नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है यूपी की वैकेंसी चल रही है और इसमें आपने फॉर्म अप्लाई भी कर दिया होगा। 27 दिसंबर से क्या है, 27 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया था, आपको पता है। इसके बाद में भैया 2 दिन में कितने फॉर्म अप्लाई हो गए, 2 दिन में भैया कितने फॉर्म अप्लाई हो गए, तो भैया 2 लाख बच्चों ने अप्लाई कर दिया। क्या 24 घंटे की बात करेंगे तो 24 घंटे में 2 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया। और इसी को देखते हुए हम आपके लिए यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जीके जीएस के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको हम लेकर आए हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान आपको दिख रहा होगा, उसको भी दबा लें और ऑल पर क्लिक कर लें। ठीक है, जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। चलिए, अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छाप देना। अगर आपका कोई डाउट है तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, इसमें आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। भाई क्या है, आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था, शाहजहां ने। अब शाहजहां को ध्यान में रखना, क्या शाहजहां को ध्यान में रखना, इसने भैया ताजमहल, क्या है, एक आपका ताजमहल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। यहीं पर ध्यान में रखना। अगला, जैसे इसमें मैं अगला और बता दूं, जिसमें आपका भैया क्या है, जो आपका दिल्ली का लाल किला है ना, क्या लाल किला, ठीक है, लाल किला कहाँ का भाई, लाल किला हो जाएगा भैया दिल्ली का। कहाँ का, दिल्ली का लाल किला हो जाएगा। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था इसका निर्माण। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इसमें और बता दें जैसे शाहजहां ने और क्या बनवाया था। तो भैया क्या है, जो आपको पता है, जो आपके क्या है भैया, जो आपके शाहजहां ने एक आपका दीवाने आम, क्या है, दीवाने आम, दीवाने आम और आपका दीवाने खास, क्या है, दीवाने आम और दीवाने खास, ये किसने बनवाए, तो भैया ये आपके शाहजहां ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे, शाहजहां ने बनवाए थे। ठीक है, अब शाहजहां किसका पुत्र था भैया, पुत्र के बारे में बात करेंगे, पुत्र किसका था, ये शाहजहां। तो इसको ध्यान में रखना कि जो पुत्र था वो किसका था भैया, वो पुत्र था आपका किसका, जो आपका जहांगीर है ना, किसका, जहांगीर को ध्यान में रखना। जो आपका जहांगीर है, क्या है भैया, जहांगीर है, जहांगीर का था। ठीक है, जहांगीर का पुत्र था। ठीक है, अब ये वंश के बारे में बात करेंगे, वंश कौन सा था, तो वंश को ध्यान में रखना, ये किस वंश का था, तो ये मुगल वंश, कौन सा था, मुगल वंश का था, मुगल वंश का था। मुगल वंश की नींव किसने रखी थी। अब नींव के बारे में बात करेंगे कि नींव किसने रखी थी, तो नींव रखी थी आपकी बाबर ने। किसने रखी थी, बाबर ने रखी थी। कब रखी थी, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। किसका, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उस टाइम पर भैया मुगल वंश ने नींव रखी थी, प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का। ठीक है, बाबर ने कितने युद्ध लड़े भैया, भैया 1526 का, 27 का, 28 का, 29 का, चंदेरी का, खानवा का, घाघरा का और आपका पानीपत का, ये 4 युद्ध लड़े थे और चारों को बाबर विजय हुआ था। ठीक है, यहीं पर बात करेंगे बाबर का पुत्र के बारे में, तो भैया बाबर का पुत्र था आपका हुमायूं। कौन था, बाबर का पुत्र हुमायूं था। इसको ध्यान में रखना, जिसको आपके भैया 1539 का युद्ध हुमायूं ने और 1540 का युद्ध, क्या 1539 और 1540 का युद्ध, इन दोनों को युद्ध से सूरी को, किससे, शेर शाह सूरी द्वारा ये हार गया था। शेर शाह सूरी द्वारा ये हार गया था। और भैया 1540 में क्या, 1540 में ये कहाँ पर पहुंच गया था भैया, ये पहुंच गया था आपका पाकिस्तान में पहुंच गया था, सिंध में, मतलब सिंध पाकिस्तान में पहुंच गया था। और यहीं पर ध्यान रखना, 1540 के बाद में क्या, 1540 के बाद में 1541 में 1541 में, कब 1541 में क्या किया इसने, 1541 में दोस्तों ध्यान में रखना, 1541 में इसने शादी की, क्या की, इसने शादी की 1541 में। और भैया 1542 में क्या, 1542 में अकबर ने जन्म लिया। किसने, अकबर ने जन्म लिया। इसके बाद में फिर ये फिर वापस हुआ, वापस होने के बाद में भैया 1556 का, क्या 1555 का युद्ध लड़ा था। किसका, 1555 का युद्ध लड़ा और इसमें क्या हुआ भाई, हुमायूं विजयी हुआ था। क्या हुआ था, हुमायूं विजयी हुआ था। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब अकबर की बात करेंगे, अकबर की, कि अकबर कौन था, तो इसको ध्यान में रखना। अकबर जो आपके फतेहपुर सीकरी है ना, क्या है, फतेहपुर, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, किसको भैया, फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखना। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी किसने बसाई थी भैया, फतेहपुर सीकरी आपकी अकबर ने बसाई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा क्या है, सबसे ऊंचा दरवाज़ा, सबसे ऊंचा
दरवाज़ा कहाँ पर है भाई, सबसे ऊंचा दरवाज़ा तो भैया फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा है ना, वो आपका फतेहपुर सीकरी में। ये आपको इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चले भाई उसको नोट करना। ये क्वेश्चन हमारा अगला क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मथुरा कला विश्वविद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। कौन था भाई अपने शीर्ष पर, जल्दी से बताइएगा। ये था आपका कुषाण था। कौन था, कुषाण था। मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे भैया, संस्थापक क्या है इसके, संस्थापक कौन था, तो संस्थापक के बारे में बात करेंगे तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य को ध्यान में रखना। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को ध्यान में रखना। चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। अगर प्रधानमंत्री के बारे में बात करें कि इनके प्रधानमंत्री कौन थे, क्या प्रधानमंत्री को ध्यान में रखना कि इनके प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, तो भैया चाणक्य को ध्यान रखना। किसको, चाणक्य को ध्यान रखना। चाणक्य इनके प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और ये आपके तक्षशिला को ध्यान रखना, क्या है, तक्षशिला है। तक्षशिला के क्या थे, ये प्रोफेसर थे। ये आपकी कहाँ पर पड़ती है भैया, ये आपकी पाकिस्तान में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुगल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो जो आपका मुगल है ना, क्या है, मुगल की नींव किसने रखी, तो भैया बाबर ने रखी थी। किसने रखी थी, बाबर ने। कब, 1526 में। कब रखी थी, 1526 में बाबर ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या आंसर होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी कुषाण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन अगला बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर में गुजरेगा। भाई कौन से नगर में गुजरेगा, वो भैया बस्ती नगर में गुजरेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप थोड़ी व्याख्या देखिएगा, क्या है इस पर थोड़ी एक व्याख्या देखिएगा। व्याख्या क्या दी गई है, देखिए व्याख्या है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो आपका लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, अमेठी तथा गाजीपुर से होकर गुजरेगा। ठीक है, इतने क्या है, उतने होकर गुजरेगा। वो आपका क्या है, जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एका आंदोलन का आरंभ किया गया था। भाई एका आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया गया था, ये किया गया था आपका उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या दे रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्या वाराणसी के विश्वविद्यालय विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा करवाया गया था। जो आपका विश्वनाथ मंदिर है वो किसके द्वारा करवाया था भैया, रानी अहिल्या, क्या है, रानी अहिल्याबाई के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी में बात करेंगे, जैसे आपका मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एक आपका मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर पड़ता है भाई, कौन सा बताएगा कि मीनाक्षी मंदिर, भैया मदुरै में। कहाँ पर, मदुरै में पड़ता है, मदुरै में पड़ता है, जो कि आपका तमिलनाडु में। ठीक है, यहीं पर बात करेंगे। एक आपका सोमनाथ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एक आपका सोमनाथ मंदिर हो जाएगा। कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर पड़ता है, तो भैया ये आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है और ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा थोड़ा इधर आइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए। किसके लिए, यूपी पुलिस के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि ये बोल रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो भैया पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। भाई कौन सा नदी है जो आपका गोरखपुर स्थित है, घाघरा, गंडक, राप्ती या फिर सरयू। तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी रावी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रावी इस क्वेश्चन, राप्ती, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। भाई दियासलाई का प्रमुख केंद्र कौन सा है उत्तर प्रदेश में, तो भैया ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बरेली इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। यहीं पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश का फरीजाबाद कौन सा है, यहाँ पर ध्यान रखना जो आपका फिरोजाबाद है। कौन सा है, फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, फिरोजाबाद आपका कांच की चूड़ी का, कांच के लिए, किसके लिए, कांच के लिए। ठीक है भैया, ध्यान में रखना किसके लिए, कांच के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कांच के लिए, कांच के लिए। ठीक है,
कांच के लिए प्रसिद्ध है आपका कौन सा? फिरोजाबाद। ठीक है, यहीं पर ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि के बारे में बात करेंगे तो भैया वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हथकरघा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हथकरघा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया है। भैया किस में किया गया है? ये किया गया है भैया 1975 में। कब? 1975 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भाई उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो वही वो थी आपकी सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में बात करेंगे क्या, कि वर्तमान में सीएम कौन है? क्या वर्तमान सीएम कौन है? तो भैया वर्तमान सीएम कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ को ध्यान में रखना। कौन सा? योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। ठीक है, योगी आदित्यनाथ सीएम हो जाएंगे। और भैया राज्यपाल के बारे में बात करेंगे क्या, कि राज्यपाल बता दीजिए कि वर्तमान में राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो राज्यपाल को ध्यान में रखना, आनंदीबेन पटेल। कौन हो जाएंगे? आनंदीबेन पटेल आपकी कौन हो जाएंगे? तो वर्तमान में कौन हो जाएंगे? तो भैया वर्तमान में राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चले भाई अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुआ था? भाई उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह पर हुआ था? चलिए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, झांसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? झांसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लखनऊ की बात करेंगे तो भैया उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या? उत्तर प्रदेश की राजधानी है क्या? लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? भैया राजकीय वृक्ष के बारे में बात करेंगे तो भैया वो हो जाएगा आपका अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक राजकीय वृक्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के कांस्टेबल में पूछा गया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम महाव्रत में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? भाई ये आपका उत्तर प्रदेश के कौन से? मिठूर जिले में है। कौन से में है? मिठूर जिले में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया, क्या फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था? भाई मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो भैया वो करवाया था आपका औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। अब औरंगजेब को ध्यान से समझना, इसे क्या है? आलमगीर की उपाधि। क्या? आलमगीर। ठीक है, क्या है? आलमगीर उपाधि धारण की थी। किसकी की थी? आलमगीर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर बात करेंगे, औरंगजेब ने संगीत को समाप्त कर दिया था। किसको? संगीत को समाप्त कर दिया था अपने दरबार से। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। यहीं पर बात करेंगे, जैसे आपका अगला हो जाएगा तो भैया ऐसे क्या है? पीर। क्या है? पीर कहा जाता था। ठीक है, जिंदा पीर। ठीक है, क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, ये अभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? भाई निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो आपकी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? भैया यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ नहीं है वो नहीं है आपकी, कल्याणी नहीं है। ठीक है, कल्याणी नहीं है। ठीक है, यमुना नदी की। यमुना किसकी सहायक नदी है? भैया गंगा की। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है कौन? तो वो हो जाएगी भैया कौन? यमुना। गंगा की सहायक नदियाँ के बारे में बात करेंगे तो भैया गंडक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गंडक आपकी, यमुना जो आपकी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भैया, चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है। भाई किस जिले में पाई जाती है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया। कौन सा जिला है? वो है आपका भैया जौनपुर। कौन सा है? जौनपुर। अगर कपास के बारे में बात कर ली जाए कि कपास है, कौन सा है? कपास है, तो कपास के लिए भैया काली मिट्टी है। क्या है? काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? ये आपकी सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। भाई कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है, वो है आपका महोबा। कौन सा है, महोबा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका क्या, यहाँ पर ध्यान से देखना कि उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। कहाँ पर, यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इनका आंसर बताइएगा। यहाँ पर करने का भी श्रेय प्राप्त किसके, संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो चलिए आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भैया बाल बोधनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बाल बोधनी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सितार वादक नवाब ने जो आपका इनायत खान उत्तर प्रदेश के संबंधित है। भैया यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। भाई लोकगीत कौन सा है बुंदेलखंड का, तो भैया बुंदेलखंड का जो लोकगीत है ना, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आहला। कौन सा, आहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।